Now students, class 11 physics chapter 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम लोग फ्लूइड्स पढ़ेंगे। फ्लूइड्स क्या है? द सबस्टेंस विच कैन फ्लो। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी pressure, thrust and pressure exerted by liquid, surface tension, equation of continuity, Bernoulli's theorem, the surface tension, these things you will study. Now try to understand thrust. Thrust क्या है? Force normally on the surface is known as thrust. Force perpendicular on the surface is known as thrust. Thrust माने force. ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। अब देखो प्रेशर, प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज थ्रस्ट, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज थ्रस्ट। क्या है? थ्रस्ट यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? P से डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया यानी फोर्स बाय एरिया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ P इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -2, या इसको पास्कल PA से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका ये प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब प्रेशर का ट्राई टू अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या एग्जांपल्स हो सकता है प्रेशर का? तो प्रेशर यहाँ क्या देख रहे हो कि एरिया, जितना छोटा एरिया होगा तो प्रेशर क्या हो गया? मोर होगा। इनवर्सली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर निडिल से इंजेक्शन जब बॉडी में लगता है, निडिल सुई जो है, सुई का एरिया क्या है? बहुत स्मॉल है, तो प्रेशर क्या होगा? लार्ज प्रेशर होगा। तो निडिल क्या होता है? बॉडी में इजीली इंसर्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। अब जो बैग है, स्टूडेंट्स जो कैरी करते हैं बैग, बैग में बेल्ट जो लगा रहता है उसका एरिया मोर रहता है। एरिया मोर होगा तो प्रेशर क्या होगा? लेस होगा। अगर बेल्ट के प्लेस पर, बैग जो है बेल्ट के प्लेस पर अगर थोड़ा सा वायर लगा रहे तो क्या होगा? एरिया लेस हो जाएगा। एरिया लेस हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? मोर हो जाएगा। अब देखो डेजर्ट एरिया में क्या है? सैंड है, बालू है। वहां पर अगर छोड़ दिया है कैमल और हॉर्स को दौड़ने के लिए, तो कंफर्टेबल कौन फील करेगा? कैमल फील करेगा कंफर्टेबल, क्योंकि कैमल का जो ऊंट जो है उसका पैर जो है क्या है? एरिया बड़ा है, हॉर्स का एरिया छोटा है। तो एरिया कैमल का बड़ा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? लेस हो जाएगा। हॉर्स का क्या है? लेग का, फुट का एरिया स्मॉल है तो प्रेशर मोर होगा। प्रेशर मोर होगा तो जो हॉर्स है, हॉर्स का पैर कहाँ चला जाएगा? सैंड के अंदर चला जाएगा, तो उसको रन करने में प्रॉब्लम होगा कैमल को। इसलिए डेजर्ट एरिया में कैमल यूज करते हैं। तो इसलिए देखा यहाँ पर जैसे नेल है, नेल वगैरह को भी जैसे हम फिक्स करते हैं वॉल में, तो नेल का देखा होगा ये जो पॉइंट है बहुत स्मॉल है, एरिया स्मॉल है। एरिया स्मॉल है तो हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? मोर होगा। तो नेल कैन इंसर्ट इनसाइड द वॉल इजीली। These things you have seen. Wherever area is more, pressure will be less. Area is, the pressure is scalar quantity. Now, pressure exerted by a liquid column, यानी कोई बीकर है, बाल्टी है। अब बॉटम पर प्रेशर कितना एक्ट करेगा? ड्यू टू लिक्विड, ड्यू टू वाटर। तो इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करें। नाउ वी कैन टेक ए बीकर या बाल्टी। अब ये लिक्विड जो है, वाटर जो है, वाटर हाइट क्या हो गया? h है, या बीकर है। अब इस बॉटम पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा? प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम प्रेशर एग्जर्ट करेगा कहाँ? ये बॉटम है, बॉटम पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा? व्हाट विल द फॉर्मूला? प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट द बॉटम, कितना प्रेशर? तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड, यानी फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द
बॉटम, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, mg, फोर्स इज इक्वल टू mg या वेट इज इक्वल टू mg। अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम, इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाई बाय द बॉडी। ये क्या है, लाइक सिलेंडर है। अब पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, पाई एरिया मतलब इसका बॉटम क्या है, सर्कुलर है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए। ये ए क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बॉटम। तो अब पाई ए आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया, ए, और ये एच हो गया वॉल्यूम। अब ए एम है, एम के प्लेस पे क्या लिखा है, वी रो। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए एच, एच। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स कितना हो गया, ए, दिस यू कैन कंसीडर ए एच रो जी डिवाइड बाय ए, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एच रो जी। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया प्रेशर का, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एट द बॉटम, जी एट ए प्लेस कांस्टेंट हो जाएगा। अब वाटर के प्लेस पर अगर हम कोई दूसरा लिक्विड लें, उसका डेंसिटी मोर है, या मरकरी लें, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेंसिटी। अब हाइट जितना अधिक होगा लिक्विड का, उतना प्रेशर क्या होगा, मोर होगा। अगर कोई आदमी के क्या है, तो वेन्स है, वेन्स में क्या है, ब्लड रन कर रहा है, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, अगर खड़े हैं तो ब्लड का प्रेशर क्या है, वेन्स है, तो हाइट क्या है, मोर है। और अगर आदमी जो है सो जाएगा, लेट जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब सोया हुआ तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब ये खड़े हैं तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 फुट मैक्सिमम हो जाएगा। या प्रेशर इज, अगर कोई वाटर टैंक है, ठीक है, और तुम्हारे घर पे एक वाटर टैंक है छत पर जो वाटर सप्लाई करते हैं, तो वाटर जो सप्लाई करते हैं वो हाइट क्या हो जाएगा, मोर है, तो वो उसका क्या होगा, प्रेशर मोर होगा। और तुम्हारी छत पे जो वाटर है, टैंक है, उसका हाइट कम है। तो वाटर लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कोई मशीन वगैरह का यूज नहीं करना है, मोटर के सिंपली क्या करना है, पाइप कनेक्ट कर देना है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वाटर भी जो फ्लो करेगा पहाड़ी से नीचे की ओर, क्यों, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब ये डेंसिटी भी है, जैसे मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी मोर है, तो मरकरी का डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या होगा, मोर प्रेशर होगा। इस तरह से देखा प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी। इससे भी हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला। मरकरी का अगर ट्यूब है, मरकरी अगर कहे कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेवल, एच हो जाएगा 76, डेंसिटी मरकरी का जी 9.8। इससे हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So this you have read thrust, pressure and pressure exerted by liquid column at the bottom. Okay, thank you very much for watching.